चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर शेयर कैपिटल को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज 26। क्या लिखा है क्वेश्चन में? पायलट लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ लग गया होगा ये तो कि 10,000 इक्विटी शेयर इशू की है पायलट लिमिटेड ने। उसकी फेस वैल्यू 10 रुपी है और एप्लीकेशन पर 2 रुपी आने हैं, अलॉटमेंट पर 3 एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस कितना रह गया? 5 रुपीज। ओके। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स एंड शेयर वर अलॉटेड एज अंडर। अब 10,000 इशू किए थे लेकिन एप्लीकेशन आ गई 12,000 की, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए। ओवर सब्सक्रिप्शन का किया क्या है वो आगे लिखा है। एप्लीकेंट ऑफ 8,000 शेयर वर अलॉटेड इन फुल। जे 8,000 एप्लीकेशन थी उनको तो पूरे के पूरे ही शेयर मिल गए, ठीक है, अलॉटमेंट हो गई। तो दोज हु अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स आर वर अलॉटेड 2,000 शेयर्स। जो बाकी के 3,000 बाकी में से 3,000 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने 3,000 के लिए अप्लाई किया था उनको हमने दिए 2,000। ओके। उसके बाद लिखा है एप्लीकेंट 1,000 शेयर वर रिजेक्टेड। तो जिसने 1,000 किए थे उसको तो हमने कर दिया है रिजेक्ट कि आपके पैसे हमें रिफंड कर देने आपको, ठीक है। ऑल द मनी वाज कॉल्ड एंड रिसीव्ड पास जैसी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, जनरल एंट्री डालने को बोला है, सारे पैसे आ भी गए हैं और सारी पैसे मांग भी लिए थे हमने। ओके, तो चलिए फिर फटाफट से जनरल एंट्री डालते हैं इसकी। तो 3 कैटेगरी में हमारे शेयर्स एप्लीकेशन को हमने डिवाइड किया हुआ है। आप अगर वर्किंग नोट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो 3 कैटेगरी में हमारे शेयर्स एप्लीकेशन को हमने डिवाइड किया हुआ है। आप अगर वर्किंग नोट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। कैटेगरी लिख लीजिए, अप्लाइड शेयर लिख लीजिए और अलॉटेड शेयर लिख लीजिए। 3 कॉलम बन जाएंगे, 3 ही उसकी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में क्या है? फुल अलॉटमेंट हुई है। 8,000 शेयर अप्लाइड किए थे, 8,000 ही हो गए अलॉट, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है हमारी प्रो राटा वाली, मीन्स 3,000 अप्लाई किए थे, 2,000 हुए हैं अलॉट, ठीक है। तो बाकी का जो एक्सेस पैसा है वो तो हम एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट मनी में। ओके। और लास्ट है हमारी रिफंड वाली कैटेगरी, रिजेक्टेड वाली लिख सकते हो, रिफंड वाली भी लिख सकते हो। उसमें 1,000 शेयर अप्लाइड हुए थे, अलॉट हुए 0 शेयर, ठीक है। टोटल अप्लाइड हमारे पास है 12,000, अलॉटेड है 10,000। ओके। तो ये हमारी 3 कैटेगरी बन गई हैं। अब तीनों के इसमें क्या है, अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर लेने हैं हमने, प्रोराटा वाले, रिफंड वाले बैंक में डाल देने हैं, बस यही करना है आपने। तो चलिए फिर लेजर फोलियो जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। 5 कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहली जनरल एंट्री में हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन रिसीव करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद बाइफरकेशन करेंगे। तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमारे पास? 12,000, ठीक है। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारी एप्लीकेशन मनी है। टोटल पैसा है हमारे पास 24,000। ओके। सो इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹2 पर शेयर। ओके। तो ये अब पैसे का क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र कर देना हमने शेयर कैपिटल में। जो रिफ़ंड करना है वो रिफ़ंड कर देंगे और जो एडजस्ट करना है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी सेकंड वाली, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू आ जाएगा बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट में 1,000 शेयर के हमने रिफ़ंड किए हैं, तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, ये तो आया 2,000। ओके। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हमने कितने एडजस्ट किए हैं? उसका भी 1,000 ही शेयर्स एक्सेस है ना पैसे, तो 2 रुपये एक्सेस है, उस पर भी 1,000 पर, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका भी 2,000 ही एक्सेस हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 20,000। और शेयर एप्लीकेशन में हमारा टोटल आ जाएगा 24,000 जहाँ हमने रिसीव किया है फर्स्ट एंट्री में, ठीक है। और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग 10,000 shares allotted and excess money adjusted with
allotment money for 2000 shares and excess money of 1000 shares refunded to applicants. Okay. नेक्स्ट जनवरी में हम अलॉटमेंट ड्यू कर लेंगे तो जनवरी बन जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अलॉटमेंट मनी दी हुई है हमारे पास 3 रुपी पर शेयर, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो अमाउंट आया 30,000। ओके। और नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹3 पर शेयर। ओके। तो इक्विटी शेयर अब ये पैसे हम रिसीव भी कर लेंगे, तो रिसीव कितने करेंगे, जितने हमने एडजस्ट करने के बाद बैलेंस बचा है। तो लिखिए फिर इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा 30,000 ड्यू है, 2,000 ऑलरेडी हमारा रिसीव्ड है जो एप्लीकेशन के साथ ही हमने एडजस्ट किया था, तो ये अमाउंट अब रिसीव हुआ 28,000। ओके। और नरेशन आ जाएगी बीइंग बैलेंस ऑफ द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके। तो चलिए फिर आगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वीक जनरल एंट्री डाल के ड्यू कर लेते हैं उसको। तो जनरल एंट्री बन जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर इसके सामने भी इक्विटी लिख ही लेना, वैसे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके। अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000 नंबर ऑफ शेयर है, कॉल है हमारी 5 रुपीज़, बैलेंस लिखा है ना 10 में से 2 और 3 माइनस किया तो 5 बचा, 50,000 हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, तो अमाउंट डाल दीजिए 50,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹5 पर शेयर। ओके। अब इसे हम रिसीव भी कर लेंगे, तो उसकी जनरल एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 50,000। और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड इन फुल। ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th। Voltas Limited has issued prospectus inviting application for 43,000 shares of ₹10 each, मीन्स 20 रुपीज़ फेस वैल्यू है, 43,000 शेयर्स उन्होंने इन्वाइट किए हैं और एप्लीकेशन पर 8 रुपी कॉल है। ओके। और 7 रुपी अलॉटमेंट पे लेने हैं और 5 रुपी लेने हैं फाइनल कॉल पर। ओके। और पर आगे लिखा है एप्लीकेशन फॉर 83,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। 43 इनवाइट किए थे, 83,000 हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी हैं, तो ओवर सब्सक्राइब हो गया बहुत। तो उसके लिए उसने क्या लिखा है, ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन द अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलो। आपको 4 कैटेगरी बनाकर दी हुई है, जैसे पिछले केस में हमने 3 कैटेगरी बनाई थी, इसमें 4 कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी है उसमें 8,000 अप्लाई किए थे, उसको फुली अलॉटमेंट 8,000 की ही कर दी। ठीक है। दूसरी कैटेगरी में 12,000 हुए थे, उसमें से 9,000 लॉट हुए हैं। फिर 18,000 वाले को 11,000, 45,000 वाले शेयर होल्डर को दिए हैं 15,000। ठीक है। टोटल हमने अप्लाई किए हैं 83,000 और टोटल ये लॉटेड का दिया हुआ है 43,000। ठीक है। ये आपको कैटेगरी बना कर दे दिया उसने, टेबल के लिए थोड़ा सा इजी हो गया आपका। ओके। और आगे लिखा है You are required to prepare the statement showing the treatment under the following situation. Only treatment show करने को बोला है, कोई जर्नल एंट्री वगैरह डालने को इस क्वेश्चन में उसने नहीं बोला, लेकिन आप एक जर्नल एंट्री डाल के इसका ट्रीटमेंट शो कर सकते हो, बाकी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डालनी है शेयर एप्लीकेशन वाली ना, जो एडजस्टमेंट होना है अमाउंट वो वाली। ठीक है। तो अगर बाकी भी डालनी है तो वो डाल सकते, पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बोला ही नहीं है। हमें तो वैसे इसमें ना जो एनालिटिकल टेबल्स हैं वो ही बनाने पड़ेंगे, वो ही शो करने पड़ेंगे। ठीक है। क्या लिखा है पहले केस में, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एक्सेस इज नॉट रिटेन्ड, मीन्स वो अलॉटमेंट या फिर कॉल के लिए रिटेन नहीं की, सारे के सारे पैसे हो गए रिफंड। तो ये सिंपल सा केस बन जाएगा। दूसरे केस में क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन
इन एक्सेस इज रिटेन फॉर अलॉटमेंट, ओनली अलॉटमेंट के लिए अगर रिटेन करते हैं तो क्या केस होगा, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। और लास्ट में लिखा है रिटेन करना है अलॉटमेंट एंड कॉल केस के लिए भी, ठीक है। पहले केस में हमने कहीं पर एडजस्ट नहीं करना, सीधा रिफंड। दूसरे केस में अलॉटमेंट के एडजस्ट करके बाकी का रिफंड। तीसरे केस में हमने कॉल भी एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ बचा तब जाके रिफंड करना है, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं फटाफट से इसके तीन एनालिटिक टेबल बनेंगे हमारे। वो टेबल के साथ ही ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। जनरल एंट्री डालने को उसे बोला नहीं है तो ज़रूरी नहीं है डालनी, ठीक है। फिर भी मैं आपको ये तीनों की बता दूंगा जो भी एनालिटिक टेबल के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। तो चलिए पहला ए पार्ट सॉल्व करते हैं और ए पार्ट में हम पहले बनाएंगे एनालिटिकल टेबल हमारा। लिखिए ऊपर व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एक्सेस इज नॉट रिटेन्ड, कोई रिटेन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले लिखिए कैटेगरी का कॉलम बना लीजिए 1 2 3 4 जैसे हमें दी हुई है सेम एज इट इज़। उसके बाद लिख लीजिए शेयर अप्लाइड 8,000 12,000 18,000 45,000, टोटल आ गया 83,000। ओके, आगे कर लीजिए शेयर अलॉटेड कितने कितने हुए हैं उसके आगे। 8,000 के सामने 8,000 है, 12,000 के सामने 9,000 है, 18,000 के 11,000 है, 45,000 को अलॉट हुए हैं 15,000, ठीक है। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन था। इसका टोटल भी लिख लीजिए 43,000। ओके, ये तीन कॉलम जैसे क्वेश्चन में दिए एज इट इज़ ही हमने लिख लिए। ये हम तीनों ही कॉलम्स में इसको यूज़ करने वाले हैं। तीनों ही, सॉरी कॉलम्स नहीं बोलते, तीनों ही जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट दिए हुए हैं स्टेटमेंट के वो तीनों में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जितना भी शेयर अप्लाई हुआ है उसकी एप्लीकेशन मनी निकालेंगे, ठीक है। तो निकालिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना है एप्लीकेशन मनी, ये है 8 रुपी पर शेयर। तो लिखिए ₹8। तो 8 को 8,000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 64,000, फिर 12,000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 96,000, फिर 18,000 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो ये 1,44,000, फिर 45,000 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो ये निकला 3,60,000। टोटल जो एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई है वो हुई है 6,64,000। ओके, अब हम एप्लीकेशन मनी एक्चुअल में ड्यू कितनी थी वो निकालेंगे। वो हम कैसे निकालेंगे, जितने शेयर हमने अलॉट किए हैं उसको एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे @8 के साथ। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो ये तो 64,000 ही आ गया। फिर 9,000 लॉट हुए हैं, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो ये निकला 72,000। फिर 11,000 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो ये 88,000। फिर 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो ये 1,20,000। तो टोटल जो एप्लीकेशन मनी ड्यू थी हमारी वो थी 3,44,000, लेकिन हमने रिसीव किया है 6,64,000। अब हम निकाल लेंगे एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ओके, तो एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन निकलेगा कैसे, वो निकलेगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और माइनस कर दीजिए उसमें से एप्लीकेशन मनी ड्यू। जैसे पहला है हमारे पास 64,000 पहली कैटेगरी में रिसीव हुआ है और ड्यू भी 64,000 था, एक्सेस कितना निकला 0, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में रिसीव्ड है 96,000, ड्यू था 72,000, तो ये बैलेंस निकला हमारे पास एक्सेस कितना 24,000। ओके, सेम वे थर्ड कैटेगरी में हमारे रिसीव्ड है 1,44,000 और ड्यू है 88,000, एक्सेस है 56,000। और लास्ट कैटेगरी में रिसीव्ड है 3,60,000 लेकिन ड्यू है 1,20,000, एक्सेस है 2,40,000। ओके, तो सिंपल सी बात है, ये हमारा एक्सेस मनी है। लेकिन इस केस में ना तो हम इसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हैं, ना ही हम कॉल मनी के साथ एडजस्ट करने वाले हैं। कॉलम आपने अगर बनाने हैं तो बना लीजिए, 0,0,0,0,0 लिख दीजिए, ठीक है, दोनों ही कॉलम में। लास्ट कॉलम में अमाउंट डाल देंगे, सारे के सारे क्या करेंगे, रिफंड। पहली कैटेगरी में रिफंड 0, दूसरी कैटेगरी का 24, तीसरी कैटेगरी का 56, चौथी कैटेगरी का आ गया 2,40,000। टोटल अमाउंट हम रिफंड कर देंगे 3,20,000 रुपीज़। ओके,
तो इसकी मैं पहले जनरल एंट्री करा देता हूँ, बहुत इजी है। पहली जनरल एंट्री हम डाल लेते हैं, वो तो कॉमन ही जाएगी सबकी। वो एक जनरल एंट्री हम बना लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है ना, देखिए एनालिटिक टेबल में 6,64,000, वो एज इट इज आ जाएगी 6,64,000 रुपीज़, 6,64,000 रुपीज़। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 83,000 शेयर्स एट द रेट ₹8 पर शेयर। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री आ गई, ये तो कॉमन रहेगी तीनों ही केसेस में। लेकिन जो सेकंड वाली है उस जनरल एंट्री को हम चेंज करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू केस। तो पहले केस में जैसे हमने बना लिया ये टेबल, उसमें क्या जनरल एंट्री बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एक्सेस मनी हमने रिफंड कर देनी है, बाकी की शेयर कैपिटल में डाल लेनी है। ओके, तो शेयर कैपिटल में ड्यू कितनी है, वो हमारी एप्लीकेशन मनी ड्यू लिखा है ना जहाँ पर, ये कॉलम 3,44,000 ये हमारी ड्यू है, तो लिखिए 3,44,000। एक्सेस भी हमने निकाल ली 3,20,000। टोटल तो हमें पता ही है रिसीव कितना हुआ, 6,64,000। ओके, तो ये हमारी एंट्री होगी कंप्लीट। तो इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और सेकंड केस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, बाकी जनरल एंट्री मैं नहीं करने वाला क्योंकि बोला नहीं है। तो अब हम करते हैं सेकंड केस हमारा। सेकंड केस में आपने बैलेंस तक तो सेम ही टेबल एनालिटिक बना लेना है। पहले कैटेगरी सेम आ जाएगी 1 2 3 4, शेयर अप्लाइड आ जाएगा 8,000, 12,000, 18,000, 45,000, टोटल 83,000। शेयर लॉटेड भी सेम आ गया 8, 9, 11 एंड 15,000, ठीक है 43,000 हो जाएगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव भी सेम आ जाएगी 64,000, 96, 1,44,000, 3,60,000, ठीक है टोटल आ गया 6,64,000 रुपीज़। और ड्यू भी सेम आ जाएगा 64,000, 72,000, 88,000, 1,20,000, तो ये टोटल आया 3,44,000। ओके, और बैलेंस आ जाएगा हमारा 24,000, 56,000 एंड 2,20,000। पहली कैटेगरी में जीरो, टोटल 3,20,000। ये तो हमने जो पीछे किया कैलकुलेशन वो सारी की सारी है। अब उसके बाद जो हमने दो कॉलम छोड़े थे, एडजस्टमेंट अलॉटमेंट की और कॉल्स इन एडवांस की, सेकंड केस में उसने बोला है कि अलॉटमेंट में अमाउंट एडजस्ट कर लीजिए एक्सेस वाला, कॉल्स में करने को नहीं बोला। तो अभी हम एडजस्ट करेंगे ओनली अलॉटमेंट में, तो वो ही हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, आप इसके दो कॉलम भी बना सकते हो, अलॉटमेंट मनी ड्यू भी दिखा सकते हो और उसके बाद एडजस्टेड दिखा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं बनाना तो आप वो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, ठीक है। अब अलॉटेड जितने शेयर है ना उस पर ही अमाउंट ड्यू निकलेगा हमारा। तो देखिए हमारे पास 8,000 लॉटेड है, इस पे तो एक्सेस हमारे पास है नहीं, तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने 9,000 लॉट किए हैं, हमारी अलॉटमेंट मनी है 7, तो ये अमाउंट हमारा आ गया कितना, 63,000 हमारा अलॉटमेंट ड्यू है, लेकिन हमारे पास सक्सेस कितना है 24,000, तो हम 24,000 ही इसमें एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। जितने पैसे हमारे पास आए हैं वो ही करेंगे ना, ड्यू थोड़ी ना करेंगे, बाकी के पैसे तो लेंगे बाद में, वो ले लेंगे, ठीक है। सेम वे नेक्स्ट हमने किया हुआ है 11,000 की अलॉटमेंट, उसके पैसे ड्यू हो जाएंगे कितने, 77,000, लेकिन हमारे पास बैलेंस है 56,000 का ही, तो हम जितना बैलेंस है उतना ही एडजस्ट करेंगे, बाकी का अलॉटमेंट मनी में मांग लेंगे, ठीक है। कितना आ गया जी, 56,000 ही एडजस्ट हो गया। ओके, लास्ट वाले केस में हमारे पास है 15,000 शेयर और उसकी अलॉटमेंट मनी ड्यू निकली है 1,05,000 रुपीज़, लेकिन उसके जो बैलेंस है वो है 2,40,000, और भी ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं। तो लेकिन एक्चुअल तो हम अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे, जितना ड्यू है, तो ये है 1,05,000, तो 1,05,000 इसमें एडजस्ट कर लीजिए। ज़्यादा पैसे जो बचे हैं वो हम रीफंड कर देंगे इस केस में, ठीक है। तो कितना बैलेंस रह गया, 1,35,000, ये हमारा आ जाएगा रीफंड, बाकी का कोई ज़ीरो, किसी का रीफंड नहीं आएगा क्योंकि सारे के सारे पैसे सभी के एडजस्ट हो चुके हैं एक फोर्थ कैटेगरी को छोड़ के। टोटल हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने हैं 1,85,000 और रीफंड करने हैं 1,35,000। ओके,
तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, सेकंड जनरल एंट्री प्रिपेयर कर लीजिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल हमारे पास अमाउंट सेम रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, जो हमने पहले एंजल एंट्री दी वो ही आएगा 3,44,000। एप्लीकेशन में भी सेम ही आएगा 6,64,000। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट में हमने कैलकुलेट किया, देखिए जी 1,85,000, वो यहाँ पर भी आएगा 1,85,000। और बैंक का हमने रिफंड भी कैलकुलेट कर लिया 1,35,000, वो यहाँ पर आ जाएगा 1,35,000। ओके, ठीक है। और एंड में इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्ट एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन। जैसे बोर्ड ने बोला वैसे मनी एडजस्ट कर दी है, कैपिटल में भी कर दी है, अलॉटमेंट भी कर दी है, और बाकी के पैसे वापस भी कर दिए गए हैं। इतने सिंपल सी लिख सकते हो आप नरेशन। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड केस है वो क्या बोल रहा है कि अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करना है, कॉल्स में भी एडजस्ट करना है, अगर फिर भी एक्सेस बचता है तो उसे रिफंड करना है। ठीक है, तो चलिए फिर सेम टेबल सारे का सारा सेम ड्रॉ कर लीजिए। अलॉटमेंट एडजस्टर तक भी हमारा अमाउंट ऐसे ही आ जाएगा, एज इट इज़ ही सारे के सारे कॉपी कर लीजिए। हमारे कॉलम कैटेगरी भी, शेयर अप्लाइड भी, शेयर अलॉटेड भी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, बैलेंस, एक्सेस बैलेंस जितना भी है, अलॉटमेंट मनी रजिस्टर्ड, कॉल मनी रजिस्टर्ड, रिफंड। ठीक है, रिफंड एंड कॉल मनी एडजस्टेड को खाली छोड़ दीजिए। उसमें क्या है, अब हमने अलॉटमेंट एडजस्ट कर ली, जो हमारी लास्ट कैटेगरी है फोर्थ ना, उसमें हमने अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी हमारे पास पैसे बचे पड़े हैं, कितने, 1,35,000। तो वो पैसा हम कॉल में भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब बोर्ड ने बोला है कि वो कॉल में भी एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो उस केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 को कॉल मनी के साथ। फाइनल कॉल मनी है हमारी 5 रुपीज़, तो 15,000 रुपीज़ 5 के साथ मल्टीप्लाई किए तो ये कॉल मनी हमारी ड्यू बनी है टोटल शेयर की कितनी, 75,000। लेकिन अमाउंट एक्सेस हमारे पास था 1,35,000। तो अभी भी एक्सेस बच गए, तो जो एक्सेस बच गए उसे हम रिफंड कर देंगे। कॉल्स एडजस्टमेंट में कितना डाल देंगे, 75,000, बैलेंस 60,000 आ जाएगा फिर रिफंड में। ठीक है, 75,000 एंड 60,000। तो इसकी जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी फिर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन में डाल दिए 6,64,000, वो तो सेम रहेगा। कैपिटल में भी सेम आएगा 3,44,000, अलॉटमेंट में भी सेम आएगा 1,85,000। अब ऐड होगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, सॉरी। नेक्स्ट में नया अमाउंट डालेंगे कॉल्स इन एडवांस में, वो हमने एडजस्ट किया कितना, 75,000, और रिफंड में रह जाएगा कितना, 60,000। ओके, तो ये हमारी हो गई फुल एंड फाइनल जनरल एंट्री, और इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, टेंशन हो गए हम फ्री। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। पूरे पंजाब के हर एक जो स्टूडेंट है पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा है उसको ये चैनल जाना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि ट्यूटर टिप्स नाम का चैनल है यूट्यूब में जो पंजाब बोर्ड के सोल्यूशन डाल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी ये काम नहीं कर रहा, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप थोड़ी सी हेल्प हमारी कर दीजिए, अपने शेयर्स, अपने स्कूल के ग्रुप, अपने ट्यूशन ग्रुप में चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ही चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और जाते जाते वीडियो में कमेंट तो जरूर ही कर देना, ये लिख के थैंक्स। ओके, अभी आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, जब भी आप बंद करने वाले होंगे तो जस्ट थैंक्स का मैसेज जरूर लिख देना। ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28 था। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एप्लीकेशन पर है ₹3, अलॉटमेंट है ₹2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ₹5। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,10,000 शेयर। इट वाज डिसाइडेड, फर्स्ट क्या लिखा है, टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर। सेकेंड लिखा है टू allot 50% of Mr. Black who applied for 20,000 shares, and third है to allot the full to Mr. Brown who applied for 10,000 shares, and fourth लिखा है to allot balance of available shares equitable among the other applicants, and fifth लिखा है to utilize the excess application money in part of payment of allotment and a final call। ठीक है, तो अलग अलग हमारे पास इन्होंने दे दी हैं टाइप्स, क्योंकि हमारे 50,000 हमने एप्लीकेशन इनवाइट की थी, लेकिन 1,10,000 एप्लीकेशन आई हैं। 60,000 हमारी एप्लीकेशन है एक्सेस। ओके, अब सबसे पहली कैटेगरी में क्या किया उन्होंने, रिफ्यूज़ कर दिया है, सारे के सारे पैसे क्या कर दिए, रिफ्यूज़। ठीक है, वो बोल रहा है कि ये पैसे मतलब 10,000 शेयर्स हैं, उनको एक अलॉटमेंट नहीं देनी। उसके बाद जो मिस्टर ब्लैक के हैं उसने 20,000 शेयर लगाए थे, उसको देने 50%, मीन 10,000 उसको दे देने हैं। ठीक है, फिर मिस्टर ब्राउन है, उसने 10,000 लगाए थे, उसको फुल अलॉटमेंट देनी है, उसके 10 के 10 मिल गए। फिर उसके बाद जो बैलेंस अवेलेबल है वो अदर एप्लीकेंट को दे दिया हमने। टू फिफ्थ पॉइंट लिखा है टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन द पार्ट ऑफ पेमेंट। अब बाकी फिफ्थ में लिखा है कि सारों की जो भी एक्सेस मनी आएगी वो हमने एज ए अलॉटमेंट मनी यूज़ करना है उसे। ओके, एंड में लिखा है कि जर्नल एंट्री टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट एज्यूमिंग दैट द इंटायर सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज रिसीव्ड इन फुल। अलॉटमेंट तक की जर्नल एंट्री डालने को बोला है और सारे के सारे पैसे हमें मिल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसका एक एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। पहले ये 4 बंदे का जो दिया हुआ है, 4 कैटेगरीज बोल लो, बंदे में 2, उसमें 2 बंदे हैं, 2 अलग से कैटेगरी हैं, तो दोनों अलग अलग से बना लेते हैं। आप एनालिटिकल टेबल वर्किंग नोट में बना सकते हो, वैसे भी बनाओगे तो कोई गलत नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसे वर्किंग नोट में बनाते हैं, लेकिन आप वैसे भी बना दो, अच्छा ही रहेगा। लिखिए एनालिटिकल टेबल। सबसे पहला कॉलम आ जाएगा कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है रिफ्यूज्ड, जिसमें शेयर अप्लाइड किए थे 10,000, तो अलॉट उसको कितने किए थे, 0, रिफ्यूज हो गए सारे के सारे। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी है मिस्टर ब्लैक वाली, उसने अप्लाई किए थे 20,000 और उसको शेयर अलॉट हुए हैं, थर्ड कॉलम में लिखिए 50%। 20,000 का 50% किया तो कितने अलॉट हुए, 10,000। ओके, फिर है मिस्टर ब्राउन, उसने 10,000 अप्लाई किए थे, 10,000 ही उसको अलॉट कर दिए। उसके बाद हमारे पास बैलेंस शेयर बचे हैं, वो प्रो राटा पर दिए हैं हमने। प्रो राटा मीन्स जितने हैं उसको, जितने अप्लाइड हैं उसके अगेंस्ट जितने हमारे पास अवेलेबल है वो सारे के सारे दे दिए। ठीक है, तो शेयर अप्लाइड है 70,000, बिकॉज 40,000 ऑलरेडी ऊपर हो गए, 1,10,000 टोटल थे, बैलेंस कितने बचे, 70,000। अलॉट करने के लिए हमारे पास बैलेंस कितना आया, 20,000 हम ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं, 50,000 टोटल हमारे पास एप्लीकेशन अलॉट करने की पावर थी, क्योंकि हमने 50,000 इन्वाइट किए थे, तो बैलेंस बचा 30,000, तो 30,000 उनको हमने कर दिए हैं अलॉट। ओके, अब ये जो जैसे क्वेश्चन में लिखा था वैसे हमने ये 3 कॉलम प्रिपेयर कर लिए हैं। फिफ्थ पॉइंट में बस उन्होंने ये लिखा है कि आपने जो एक्सेस मनी आएगी उसको कॉल एंड अलॉटमेंट एंड कॉल में यूटिलाइज करना है। तो चलो फिर नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी है। सबसे पहला कॉलम हमने अप्लाइड का बना लिया, दूसरा अलॉटेड का बना लिया, कैटेगरी का कॉलम नंबर हमने नहीं दिया। तो थर्ड कॉलम मनी रिसीव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी के साथ। एप्लीकेशन मनी है हमारी ₹3, ये देखिए लिखा है ना पर शेयर। तो सबसे पहली जो रिफ्यूज़ किए हैं उसके पैसे हमारे पास आए 30,000, मिस्टर ब्लैक के आए 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 60,000, ब्राउन के 10,000 मल्टीप्लाई 3 किया तो आया 30,000, और प्रोटा वालों का 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये है 2,10,000। ठीक है, टोटल एप्लीकेशन मनी जो हमने रिसीव की है वो की है 3,30,000। क्लियर, ये हम फर्स्ट जर्नल एंट्री में अपने यूज़ करेंगे जो हमारे पास एक्चुअल में बैंक में पैसे आए हैं। ओके,
अब नेक्स्ट कॉलम पर पे करेंगे फोर्थ, जिसमें हम एक्चुअल एप्लीकेशन मनी ड्यू निकालेंगे है कितनी, फिर ही हमें एक्सेस पता चलेगा ना कितना आया। तो एक्चुअल मनी एप्लीकेशन की ड्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड कॉलम है हमारा शेयर अलॉटेड का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी के साथ, मींस 3 के साथ। तो पहले जो हमारे रिफ्यूज़ किए उनको तो कोई अलॉटमेंट नहीं हुई, तो उनकी एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी हुई, 0। सेकंड जो मिस्टर ब्लैक है उसको अलॉट हुए हैं 10,000, तो 10,000 की एप्लीकेशन मनी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ, ये हुआ 30,000। ओके। और मिस्टर ब्राउन को भी अलॉट हुए हैं 10,000, तो उसकी भी एप्लीकेशन मनी ड्यू आई 30,000। ओके। और जो प्रोराटा पर हमने दिए हैं वो शेयर अलॉट हुए हैं 30,000, 30,000 मल्टीप्लाई 3 किया तो ये मनी आई है 90,000। ओके। तो टोटल जो एप्लीकेशन मनी ड्यू थी वो आई है हमारी 1,50,000। ये अमाउंट एप्लीकेशन का हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, शेयर कैपिटल में। ये वो बैलेंस निकला है हमारा। ओके। अब आगे हम निकालेंगे सरप्लस अमाउंट, मींस जो ज़्यादा बचा पड़ा है हमारे पास एप्लीकेशन पर, हमें ज़्यादा पैसे मिल गए हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में से माइनस कर देंगे एप्लीकेशन मनी ड्यू, मींस थर्ड कॉलम में से फोर्थ कॉलम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो पहला हमारे पास है 30,000 मनी हमने रिसीव की थी, उसमें ड्यू था 0, तो सरप्लस कितना आ गया, 30,000। ठीक है। दूसरे केस में 60,000 हमारी रिसीव्ड थी और 30,000 हमारा ड्यू था, तो सरप्लस कितना आ गया, 30,000। ठीक है। और नेक्स्ट केस में हमारे पास 30,000 रिसीव थी, 30,000 ड्यू थी, तो सरप्लस आया 0। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन मनी 2,10,000 रिसीव थी लास्ट कैटेगरी में, और एप्लीकेशन मनी ड्यू थी 90,000, तो एक्सेस आया 1,20,000। ओके। टोटल एक्सेस मनी हमारे पास है 1,80,000। कितना, 1,80,000। ओके। तो चलिए नेक्स्ट कॉलम पर पे करते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू का, क्योंकि ये जो सरप्लस अमाउंट है वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, जैसे हमें लिख कर दिया ना उसने कि सरप्लस अमाउंट को अलॉटमेंट में या फिर कॉल्स मनी में एडजस्ट कीजिए। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं अलॉटमेंट मनी हमें एक्चुअल ड्यू कितनी है। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू निकालने के लिए हम शेयर अलॉटेड को मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटमेंट मनी पर शेयर के साथ। तो शेयर अलॉटेड है हमारे सेकंड नंबर कॉलम में, और मल्टीप्लाई कर दीजिए अलॉटमेंट मनी है हमारी 2 रुपीज़, 2 रुपये के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास अलॉटमेंट मनी ड्यू आ गई। फर्स्ट कैटेगरी की 0 आ जाएगी बिकॉज उसको शेयर कोई अलॉट नहीं हुआ। मिस्टर ब्लैक के आ गए 20,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके। मिस्टर ब्राउन का भी 10,000 मल्टीप्लाई 2 किया तो ये भी 20,000 आ गया। प्रोराटा का आ गया 30,000 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो ये है 60,000। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू आई हमारी 1,00,000 रुपीज। ओके। अब नेक्स्ट कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे सरप्लस एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट। अब जो हमारे पास सरप्लस पड़ा है, ये जो फिफ्थ कॉलम में, वो सिक्स्थ कॉलम में जितना ड्यू है उसमें देखेंगे कितना एडजस्ट हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास 30,000 का सरप्लस पड़ा था, लेकिन अलॉटमेंट मनी में ड्यू अमाउंट कुछ नहीं है, तो एडजस्ट भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। 0 हो गया जी। सेकंड में हमारे पास मिस्टर ब्लैक के सरप्लस अमाउंट पड़ा है 30,000। ओके। और अलॉटमेंट मनी ड्यू है ओनली 20,000, तो अलॉटमेंट में हम कितना एडजस्ट करेंगे, 20,000। इन दोनों कॉलम में से जो विच एवर इज लेस होगा वो अमाउंट आपने सरप्लस एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट में ही लिखना है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। दोनों में जो भी छोटी आइटम है ना वो आपने लिखनी है सरप्लस एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट। ओके। अब जैसे कि नेक्स्ट है मिस्टर ब्राउन का सरप्लस है 0, अलॉटमेंट मनी ड्यू है 20,000, तो हम क्या लिखेंगे, 0। मीन्स हमारे पास पैसे सरप्लस है ही नहीं, तो एडजस्ट कैसे करेंगे, नहीं करेंगे ना। ठीक है। तो ये 0 आ गया। लास्ट में हमारे पास सरप्लस अमाउंट है 1,20,000 और अलॉटमेंट मनी ड्यू है 60,000, तो एडजस्ट कितना कर लिया हमने, जितनी हमारे अलॉटमेंट मनी ड्यू है 60,000। ओके। टोटल अलॉटमेंट में हमारा सरप्लस अमाउंट एडजस्ट हुआ 80,000। ओके। अब नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे उसके बाद का सरप्लस कितना आया, मींस अलॉटमेंट एडजस्ट होने के बाद भी हमारे पास सरप्लस अमाउंट है।
अमाउंट सरप्लस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अलॉटमेंट का कॉलम पर पे कर लीजिए। 8 नंबर कॉलम आ जाएगा, इसको 5 में से 7 नंबर माइनस कर दीजिए। कॉलम नंबर 5 में से 7 नंबर माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 30% 30,000 रुपीज़ है सरप्लस, और 7 नंबर में ज़ीरो है, तो 30,000 का 30,000 ही हमारा सरप्लस आ गया। ओके, उसके बाद हमारे पास सरप्लस था एप्लीकेशन के बाद था 30,000, और हमने अलॉटमेंट में उसमें एडजस्ट कर लिया 20,000, तो हमारे पास सरप्लस बचा कितना अब 10,000। ओके, और नेक्स्ट में हमारे पास सरप्लस जीरो था और एडजस्ट भी जीरो किया तो बचा भी जीरो। उसके बाद हमारे पास सरप्लस अमाउंट था 1,20,000 और एडजस्ट हमने किया 60,000, तो बैलेंस अभी भी हमारे पास कितना आ गया 60,000। तो अभी भी हमारा 1 लाख टोटल 1 लाख रुपए सरप्लस है हमारे पास। ओके, जिसको हम कॉल एडवांस में एडजस्ट करेंगे, या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल लिख लीजिए कुछ भी, और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसे हम करेंगे रिफंड, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी एनालिटिकल टेबल बनाया है, एक 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 कॉलम बनाया है, जो हमने पिछले सम में कैलकुलेटर पे भी किया था ना, वो भी सारी चीज़ों का मैंने इसमें कॉलम बना दिया है, ताकि आपकी कैलकुलेशन और भी ईजी हो जाए और आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है और हाई हो जाए, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास सरप्लस अमाउंट बचा है उसको हम एडजस्ट करेंगे फर्स्ट कॉल में, तो उसके लिए नेक्स्ट कॉलम पर पे कर लीजिए 9th नंबर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, शेयर अलॉटर को मल्टीप्लाई करेंगे मनी ड्यू के साथ। मनी ड्यू है हमारी फर्स्ट कॉल की 5 रुपीज़ पर शेयर। तो रिफ्यूज वाले में कुछ भी नहीं है, वो तो ज़ीरो आ गया, ठीक है, क्योंकि लॉट ही नहीं हुए। नेक्स्ट मिस्टर ब्लैक को लॉट हुए 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ये आ गया 50,000। सेम वे मिस्टर ब्राउन को हुए हैं लॉट 10,000 और मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो ये भी आ गया 50,000, ठीक है। ड्यू अमाउंट निकाल रहे हैं अभी। ओके, फिर अलॉटेड हुए हैं प्रो डाटा पर 30,000, इनका ड्यू निकल गया 1,50,000, ठीक है, बिकॉज 5 से मल्टीप्लाई किया ना। क्लियर। अब ये हमारा क्या हो गया, टोटल जो फर्स्ट कॉल मनी हमने ड्यू की है 2,50,000। ये आप जब ड्यू वाली एंट्री डालोगे ना, वहाँ पर इस अमाउंट को आप यूज़ कर सकते हो सीधा सीधा ही। ओके, तो चलिए अब इसका सरप्लस एडजस्ट करते हैं फर्स्ट कॉल में। तो कॉलम बना लीजिए सरप्लस एडजस्टेड टुवर्ड फर्स्ट कॉल, कॉलम नंबर 10 बन जाएगा। और सरप्लस एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कितना है सरप्लस हमारे पास। सरप्लस जो कॉलम है 8th और ड्यू है 9th, इन दोनों में से विच एवर इज लेस हम वो लिख लेंगे। पहले कैटेगरी में सरप्लस है हमारे पास 30% और कॉल मनी ड्यू है 0, तो 0 आ जाएगा, एडजस्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी में सरप्लस है 10,000 और फर्स्ट कॉल मनी ड्यू है 50,000, तो हमारा एडजस्ट कितना होगा 10,000, विच एवर इज लेस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सरप्लस है 0 और कॉल मनी ड्यू है 50,000, तो लेस कौन सा होया सरप्लस, तो सरप्लस हमारा आ गया 0, ठीक है। एडजस्ट ही नहीं होगा क्योंकि पैसे ही नहीं है, तो एडजस्ट कैसे करेंगे, ये पैसे हम कॉल करेंगे बाद में लेंगे। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास सरप्लस 60,000 और फर्स्ट कॉल मनी ड्यू है 1,50,000, तो इसका सरप्लस हमारे पास एडजस्ट हमने किया कितना 60,000 लेस है ना। ओके, तो टोटल सरप्लस एडजस्टेड टुवर्ड फर्स्ट कॉल हमारा हो गया 70,000। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम पर पे करेंगे सरप्लस का। सरप्लस कॉलम 11 नंबर कैसे आएगा, सरप्लस हमारे पास है 8 नंबर कॉलम में, जो आफ्टर हमारा आया था अलॉटमेंट मनी एडजस्टमेंट, और अब जो हमारे पास निकलेगा उसमें से हम लेस कर देंगे 10th नंबर कॉलम, जो हमने सरप्लस एडजस्ट किया टुवर्ड्स फर्स्ट कॉल। ओके, तो फर्स्ट वाले में हमने एडजस्ट किया कुछ नहीं, तो ठीक हमारा था 30,000 सरप्लस और सरप्लस आ जाएगा 30,000। ओके, नेक्स्ट वाले में हमारा 10,000 सरप्लस था, 10,000 का 10,000 ही एडजस्ट हो गया, माइनस किया तो 0 आ गया। नेक्स्ट वाले में सरप्लस कुछ नहीं था, कुछ ही एडजस्ट नहीं हुआ तो 0 ही आएगा जी। और
लास्ट में हमारे पास 60,000 सरप्लस था, एडजस्ट भी हमने 60,000 कर लिया, तो ये भी हमारा जीरो आ गया। ओके, तो अभी हमारे पास सरप्लस अमाउंट बचा है ओनली 30,000। तो ये हमारा 30,000 कहाँ जाएगा? नेक्स्ट कॉलम में, जिसका नाम है रिफंड। ओके, 12 नंबर कॉलम बना लीजिए, रिफंड। आगे फर्स्ट कॉल के बाद भी अगर हमारे पास कुछ पैसे बचते तो वो भी हम रिफंड करते। अब हमारे पास ओनली रिफ्यूज वाले बचे हैं, तो लिखिए 30,000 रिफंड के कॉलम में, टोटल भी आ गया 30,000, बाकी सारे 0 आ जाएंगे। तो ये हमारा अमाउंट जाएगा बैंक को। ओके, 30,000 का। क्लियर? तो ये हमारा एनालिटिकल टेबल हो गया है कंप्लीट। अब हमें जर्नल एंट्रीज डालने को बोला है, वो भी कौन सी? ओनली अलॉटमेंट की केस की। तो अलॉटमेंट वाली जर्नल एंट्री डालनी है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। तो चलिए फिर जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, 5 कॉलम ड्रॉ कर लो। फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट हमने कैलकुलेट किया ही हुआ है। हमारे थर्ड कॉलम में 3,30,000, वो यहाँ पर आ जाएगा 3,30,000, 3,30,000। नरेशन आ जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,10,000 शेयर्स एट द ₹3 पर शेयर। ओके, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है वो डालेंगे। सारी चीज़ें एडजस्ट हुई हैं तो एंट्री भी बड़ी बनेगी। क्या बन जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आप यहाँ पर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो, कॉल्स इन एडवांस लिखना है तो कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो अमाउंट हमने जो एनालिटिकल टेबल में कैलकुलेट किए हैं, अब वो ही यहाँ पर डालेंगे। तो टोटल हमने शेयर एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव किया है, वो तो पहले डाल ही दीजिए। 3,30,000 शेयर एप्लीकेशन पर हमने रिसीव किया है। उसके बाद जो एप्लीकेशन का ड्यू अमाउंट हमने निकाला है कॉलम नंबर 4 में 1,50,000, वो शेयर कैपिटल में डाल दीजिए 1,50,000। उसके बाद जो हमने एडजस्ट किया है टुवर्ड सरप्लस अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट, कॉलम नंबर 7 में कितना है? 80,000। तो अलॉटमेंट के सामने लिख दीजिए 80,000। कॉल्स इन एडवांस के टुवर्ड हमने एडजस्ट किया है फर्स्ट कॉल में, ये देखिए कॉलम नंबर 10 में 70,000, तो वो लिख दीजिए 70,000। और लास्ट में हमारा है टू बैंक, जो लास्ट कॉलम है 12 नंबर, जो हमने रिफंड डाला है कितना? 30,000, तो यहाँ पर लिख दीजिए अमाउंट 30,000। टोटल लगा लीजिए क्रेडिट का, तो ये आएगा 3,30,000 और आपस में डेबिट क्रेडिट हो गए हमारे टैली। ये बात का ध्यान रखना, जर्नल का बेसिक है, डेबिट क्रेडिट ऑलवेज इक्वल रहने चाहिए। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 50,000 शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड आफ्टर दैट बैलेंस अमाउंट रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अलॉटमेंट की एंट्री आ जाएगी। उसने अलॉटमेंट तक एंट्री डालने को बोला है ना हमें, तो अलॉटमेंट स्टेज तक की एंट्री डालनी है, तो 2 एंट्री और डाल देते हैं। तो अलॉटमेंट पहले हम ड्यू कर लेंगे। तो जनरल एंट्री आ जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू हमने निकाली है कॉलम नंबर 6 में 1 लाख रुपये, तो डाल दीजिए 1 लाख 1 लाख। नरेशन आ जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर एट ₹2 पर शेयर। ओके, और इसकी रिसिप्ट डाल लेंगे। तो रिसिप्ट कितनी डालेंगे? जो हमारा बैलेंस बच गया है। तो लिखिए जनरल एंट्री उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में अमाउंट हमारा कितना जाएगा? 1 लाख रुपीज़ हमारा ड्यू था, हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन में एडजस्ट किया है 80,000, वो लेस कर दीजिए। तो बैंक में हमारे पास पैसे आए 20,000 जो बैलेंस था। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग बैलेंस अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन फुल। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।